क्रिकेट के खेल में सभी चैंपियन बनना चाहते हैं, सभी बोट ट्रॉफी खेलना चाहते हैं और सभी आईपीएल खेलना चाहते हैं और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कितने फॉर्मेट होते हैं जिसके माध्यम से आप ऊपर तक खेल पाएंगे? आज का जो वीडियो है आप सभी के बीच में आए हुए सवालों को आज हल करेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर इसमें कुछ चीजें छूट जाए तो मुझको कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में उस चीज के बारे में जरूर बात करता हूँ और कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवाल जवाब देने की। तो पहली बात करते हैं ट्रायल्स की। अगर आपको बढ़ना है तो आपको ट्रायल्स देने पड़ेंगे। ट्रायल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रायल्स होता है मैचेस के आधार पर ट्रायल होता है जिसको लीग बेसिस पे नाम दिया गया है। दूसरे जो ट्रायल होते हैं वो नेट ट्रायल होते हैं। नेट ट्रायल आमतौर पर तब लिए जाते हैं जब बच्चे की स्किल देखनी हो। स्किल देखने के लिए खासकर बैटिंग और बॉलिंग देखने के लिए नेट ट्रायल की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें समय की ज्यादा जरूरत नहीं होती। एक दिन में ट्रायल भी हो सकते हैं और एक दिन में 1000 बच्चों का भी ट्रायल लिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि सिलेक्टर कितने हैं आपके पास नेट, उसके हिसाब से बहुत जल्दी ट्रायल हो जाता है। तो ये बेसिक दो ट्रायल होते हैं। अब बात करते हैं एज ग्रुप की। तो अंडर 14 से लगा के अंडर 23 तक ये एज ग्रुप ट्रायल होते हैं। इसके बाद जो ट्रायल आता है ओपन एज ग्रुप में, ओपन एज ग्रुप में रणजी ट्रॉफी ट्रायल भी होता है और कहीं कहीं किसी एसोसिएशन में 25 के ट्रायल्स भी होते हैं। 23 के ट्रायल्स वैसे लीगल है, 23 के ही ज़्यादातर होते थे, लेकिन कोविड पीरियड में 2 साल 23 को बढ़ा के 25 कर दिया था क्योंकि 2 साल क्रिकेट नहीं हुई थी जिससे बच्चों को नुकसान ना हो, इसकी वजह से 25 कर दिया था। लेकिन अब वो 23 के ट्रायल्स होते हैं। वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स में अंडर 14 नहीं होता, अंडर 15 होता है, अंडर 16 होता है और अंडर 19 होता है। कहीं कहीं पहले 19 हुआ करता था लेकिन अब बीसीसीआई ने अंडर 15 की ट्रॉफी कराना चालू कर दी है। तो जो महिला खिलाड़ी हैं उनके लिए अंडर 15 की ऑफिशियल बोट ट्रॉफी होती है, 19 की भी ऑफिशियल बोट ट्रॉफी होती है। तो ये हो गए ट्रायल्स की बात। अब बात करते हैं कि ट्रायल्स कितनी बार निकलते हैं साल में। वैसे तो साल में ट्रायल का केवल एक ही फॉर्म निकला करता है, एसोसिएशन एक ही बार ट्रायल कराता है, लेकिन कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि जब बीसीसीआई को कुछ प्लेयरों की जरूरत होती है तो साल में 2 से 3 बार ट्रायल भी हो सकते हैं, फॉर्म भी 2 से 3 बार आ जाते हैं। लेकिन स्टेट एसोसिएशन साल में एक ही बार आपसे रजिस्ट्रेशन कराएगा। स्टेट एसोसिएशन से ट्रायल देने के लिए आपको नॉर्मल फीस देनी होगी। अमूमन ये फीस केवल और केवल खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करने के लिए ही दी जाती है। इसमें आपको लंच और ट्रायल की सुविधा होती है, सामान वगैरह आप सभी को स्वयं लाना पड़ता है। ओपन एज ग्रुप के ट्रायल भी एक बार होते हैं, पर विशेष स्थिति में अगर एसोसिएशन को जरूरत है तो वो साल में एक बार भी करा सकता है, 2 बार भी करा सकता है और कई बार भी करा सकता है। बीसीसीआई का कोई रूटीन नहीं होता। बीसीसीआई 4 साल 5 साल में एक बार ट्रायल कराता है ओपन एज ग्रुप में, या उसको जब लगता है तब वो कभी भी करा सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब बात करते हैं कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो कौन सा फॉर्मेट आपको मिलेगा। बेसिकली क्रिकेट में इस समय 3 फॉर्मेट बहुत ज्यादा चर्चा में है। पहला है ओडीआई यानी 50 ओवर के मैच, दूसरा है डेज, ये 2 दिन के भी होते हैं, 4 दिन के भी होते हैं, और इसके बाद जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो T20 क्रिकेट है। T20 क्रिकेट बेसिकली 23 एज ग्रुप से ऊपर वाले खिलाड़ियों को मौका देने के लिए और क्रिकेट को फास्ट करने के लिए और क्रिकेट को पॉपुलर करने के लिए इसका इजाद किया गया है। हालांकि ये छोटे शहरों में छोटी एसोसिएशन के द्वारा बहुत सालों से कराई जा रही थी, लेकिन इसको ऑफिशियल मान्यता 2007 में मिली जब आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप कराया। और जब भी आपका बोर्ड से में सिलेक्शन होगा तो आपको ज्यादा ओडीआई और डेज क्रिकेट मिलेगी। मल्टी डे में 2 दिन भी मिल सकती है और 4 दिन की भी क्रिकेट मिल सकती है। तो अगर आप युवा खिलाड़ी हैं, आप एज ग्रुप क्रिकेट देख रहे हैं तो आपको डेज क्रिकेट के हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर डेज क्रिकेट के हिसाब से आप प्रिपरेशन नहीं करते तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब इन सभी ट्रायल को आप देते हैं, आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो इन्हीं से ही आपको डिफरेंट टाइप की सीरीज के लिए, ट्रायल्स के लिए आपको बुलाया जाता है। ये एक अच्छा मौका होता है, स्टेट एसोसिएशन के द्वारा कराया जाता है, बीसीसीआई के देख रेख में किया जाता है। बीसीसीआई की जो भी टूर्नामेंट होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में खिलाड़ी को और एसोसिएशन को अगर दिखाना पड़ जाए तो उसके पास पक्का प्रूफ हो। तो इस प्रकार से ये ट्रायल होते हैं, ये ट्रायल मैच होते हैं। आशा करता हूँ आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नहीं मिले तो बने रहिए मेरे साथ और कॉमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए, उनके पास शेयर करिए जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। मैं आपको 100% श्योर इन्फॉर्मेशन दूंगा विद सोर्स के साथ, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आपके लिए फायदेमंद हो।